आज हम अवकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट उसको पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम इस ग्राफ को लेते हैं। हमारे पास एक फलन है y बराबर fx। जब हम x के साथ y के इस फलन को ग्राफ पे लेते हैं तो हम देखते हैं कि कभी तो ये फलन बढ़ रहा है, कुछ उच्चिष्ट मान प्राप्त कर रहा है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कम होती है, कहीं पे ये निम्निष्ट है, कहीं पे उच्चिष्ट है। तो इन्हीं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान हमें ज्ञात करना है। आगे जाके हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम उसकी उच्चिष्ट या निम्निष्ट वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही काम की होती है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो है कुछ नियम करेंगे। पहला नियम है कि हमारे पास दिया गया फलन y बराबर fx है। दूसरा नियम dy बाई डी एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे और इसके गुणनखंड या दूसरे मेथड से x के मान निकालेंगे जो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, x1, x2, x3। फिर हम d2y बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे और जैसे हमें x1 बिंदु पे अगर उच्चिष्ट या निम्निष्ट का मान ज्ञात करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर में x बराबर x1 रखेंगे। x बराबर x1 रखने पे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का मान निकालेंगे। यदि यह मान ऋणात्मक है तो उस बिंदु पर उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा और यदि यह धनात्मक मान आता है तो उस पर निम्निष्ट बिंदु प्राप्त होगा। और यदि ये मान हमें शून्य प्राप्त होता है तो हम इसका जो है पुनः अवकलन करेंगे। लेकिन यदि हमें ऋणात्मक या धनात्मक मान प्राप्त होता है तो वह बिंदु, जैसे हमें अगर मान लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ तो इसका मतलब उस पर उच्चिष्ट बिंदु है, यानी x बराबर x1 पर उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होता है और वो उच्चिष्ट मान क्या है, वो x बराबर x1 फलन में रख के हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बिंदु x1 उच्चिष्ट बिंदु है और इस बिंदु पर जो ये फलन का मान आएगा, ये जो fx वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू है ये होगी उच्चिष्ट मान। इसी तरह से x2 पे फलन का मान निम्नतम है तो ये x2 जो है वो निम्निष्ट बिंदु होगा और यहाँ पर जो fx2 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास निम्निष्ट मान होगा। इसी तरह से यदि हम इस तरह से उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हम प्राप्त कर लेंगे। अब यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर 0 प्राप्त होता है तो हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा और ये मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये मान 0 के बराबर है तो उस बिंदु पे न तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा ना ही निम्निष्ट प्राप्त होगा। फिर हम d4y बाई डी एक्स 4 ज्ञात करेंगे और उस पर भी जो हमने पहले से x1, x2, x3 के मान निकाले हैं वो रखकर उच्चिष्ट और निम्निष्ट पूर्ण की भांति ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार अगर दूसरा बिंदु हमारे पास x2 है उस पर भी इसी तरह से उच्चिष्ट निम्निष्ट निकाल सकते हैं और यदि हमारे पास x3 है तो इसी प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इन सारे नियमों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फलन लेना है y बराबर fx, फिर dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स का मान 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने से हमारे पास x के मान आएंगे x1, x2, x3, x4, इन सबको रख लेना है। फिर हमें क्या करना है, इस dy बाई डी एक्स का एक बार और अवकलन करके d2y बाई डी एक्स के निकालना है। अब जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं x1 बिंदु पे तो हम उसमें x बराबर x1 रखेंगे। यदि वैल्यू ऋणात्मक आती है तो उस पर उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा और यदि धनात्मक आती है तो निम्निष्ट बिंदु प्राप्त होगा। और अब इस x1 का मान जो है जब हम फलन में रखते हैं तो उच्चिष्ट मान या हमें निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाता है। और यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर 0 है तो हमें फिर से अवकलन करना है, d3y बाई डी एक्स क्यूब निकालना है और इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ना वहाँ पर उच्चिष्ट बिंदु है ना निम्निष्ट। और फिर एक बार और अवकलन करेंगे और x बराबर x2, x3 रख के फिर से हम पहले की भांति ही उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करेंगे। अब हम इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास y बराबर फलन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 18 और हमें इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास पहला स्टेप था कि हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मान है 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास कि dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास इसके गुणनखंड आते हैं 3, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसके गुणनखंड आते हैं हमारे पास x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ से हमारे पास x के मान आए हैं x बराबर 1 और 3। इसका मतलब 1 और 3 वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमें ये ज्ञात करना है कि दिया गया फलन में उच्चिष्ट प्राप्त होता है या निम्निष्ट। जैसे अब तीसरा स्टेप था हमारे पास d2y/dx² निकालना। d2y/dx² निकालने के लिए ये जो dy/dx है इसी का ही हम फिर से अवकलन कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 6x माइनस 12। अब हमें x बराबर 1 पे, ये दो बिंदु हैं हमारे पास 1 और 3, इन दोनों पे ही हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना है। तो हम x बराबर 1 पे देखते हैं कि बिंदु उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट। तो x बराबर 1 इस फलन में रखते हैं तो हमारे पास आएगा d2y/dx² बराबर, और इसका मान है -6। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो हमने कहा था कि अगर d2y/dx² का मान नेगेटिव होगा तो उस बिंदु पे हमें प्राप्त होता है उच्चिष्ट, यानी बिंदु x बराबर 1 हमारे पास उच्चिष्ट बिंदु है। अब हमें इस पे उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट मान हम निकालेंगे y में रख के वैल्यू। हमारे पास y था x³ माइनस 6x² 9x प्लस 18। तो हमारे पास ये उच्चिष्ट मान होगा y बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 18। और यहाँ पर हम रख देंगे x की वैल्यू 1। तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 18, और ये आ जाएगा 22। तो यानी x बराबर 1 वो बिंदु है, अगर हम इसको ग्राफ से भी समझने की कोशिश करें कि x बराबर 1 वो बिंदु है जिस पे हमें फलन का मान उच्चिष्ट प्राप्त होगा और ये उच्चिष्ट वैल्यू होगी हमारे पास 22। अब इसी तरह से हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो d2y/dx² की वैल्यू होगी हमारे पास 6 × 3 माइनस 12, यानी 18 माइनस 12 बराबर 6। अब क्योंकि ये धनात्मक है तो यहाँ पर x बराबर 3 पर होगा, ये है निम्निष्ट बिंदु। और इस पे x बराबर 3 पर निम्निष्ट मान होगा वही y में वैल्यू रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3³ माइनस 6 × 3² प्लस 9 × 3 प्लस 18। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 27 4 27 प्लस 18, और ये हमारे पास आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमारे पास जो है निम्निष्ट मान, जो निम्निष्ट ये है, इस पे निम्निष्ट बिंदु तो x बराबर 3 है और इस पे जो है निम्निष्ट मान कितना है, फलन का मान 18 है। तो ये तो हुआ कि मैथमेटिक्स के अंदर हमने जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकाला। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको करने के लिए हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालते हैं, जैसे कि बॉर्न-लैंडे समीकरण। बॉर्न-लैंडे समीकरण किसी भी आयनिक पदार्थ की जालक ऊर्जा निकालने के लिए है। आप इसे पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि किस तरह से हमने जालक ऊर्जा में उच्चिष्ट और निम्निष्ट को यूज़ किया है। जालक ऊर्जा होती है कि 1 मोल आयनिक ठोस पदार्थ को जब हम विलगित गैसीय आयनों में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है सिस्टम को, उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा में जो 2 आयन हैं उनकी कुल ऊर्जा ER उनके बीच की दूरी का फलन होती है। यहाँ पर ये जो टर्म है ये हमें दोनों आयनों के बीच में अट्रैक्शन को शो करती है, जो कि पहले आयन के न्यूक्लियस और दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। और ये जो टर्म है ये दोनों आयनों के बीच न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के
रिपल्शन को शो करती है, इसलिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब दो आयन पास आते हैं तो पहले उनके अंदर आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण से ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कम होती है। और ये दूरी, जिसको कि हम बंद दूरी भी कहते हैं, यहाँ पर ऊर्जा का मान मिनिमम होता है और उससे पास लाने की अगर आयनों को कोशिश करेंगे तो उसमें रिपल्शन तेज़ी से बढ़ता है। तो हमें ये ऊर्जा ज्ञात करनी होती है, यही चालक ऊर्जा के तुल्य होगी और ये दोनों उन दोनों आयनों के मध्य की दूरी होगी, जिसको बंद ऊर्जा भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें U का मान ज्ञात करना है। अगर अपन इस ग्राफ को देखें तो ये U निम्निष्ठ है, ऊर्जा R का फलन है, और जो U चालक ऊर्जा जिसे हम कह रहे हैं ये निम्निष्ठ है। इसका मतलब हम पूरे निम्निष्ठ के फॉर्मूले लगाएंगे, E और R के बीच में ये फलन है, हम इसका अवकलन करेंगे R के सापेक्ष। पहला स्टेप हमारा यही था कि हम उस फलन का अवकलन करते हैं। अवकलन करने पे ये वैल्यू आई हमारे पास। दूसरा स्टेप था कि अवकलन का मान 0 के बराबर रखते हैं और 0 के बराबर रख के R का मान निकालेंगे। तो हमने इस वैल्यू को 0 के बराबर रखा और यहाँ से हमारे पास R का मान ही आया। तो ये हमें R0 जो है ये निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस पे निम्निष्ठ मान प्राप्त करने के लिए हम इस R की वैल्यू को ER में रखेंगे और ER में जब रखते हैं तो वो जो ऊर्जा का मान होता है वो चालक ऊर्जा के तुल्य होते हैं। इसी तरह से बहुत से दूसरे कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसको कि हम उच्चिष्ट निम्निष्ठ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।